ऐसी है जुदाई वे। परवा को भूल जाओ। मैं दुनिया को तो भूल सकता हूँ लेकिन फरवा को नहीं। देखो बेटा, वो मेरी अकलौती बेटी है और बहुत ही समझदार है, इसलिए तुम्हें उसकी बात मानना पड़ेगी। नहीं, इस बार आप लोगों को और आप ही को मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से मेरा खर्चा, उमर का खर्चा, उमर के स्कूल की फीस सब तुम दोगे, मेरे भाई कुछ नहीं देंगे। बड़े आए घर चलो घर चलो, तुमने मुझे क्या लवारिस समझ रखा है? आज के बाद हमारे किसी मामले में दखल अंदाजी मत करना। अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो साफ बताना, तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हाँ, वो 12 बजे की मीटिंग के लिए इनको एक ऑफिशियल मेल कर दो। एक सेकंड रुको, मैं 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ राबी बोलो। बिजी तो नहीं थे आप? कुछ खास नहीं। मैं कह रही थी कि जब आप आज ऑफिस से वापस आएंगे ना, तो हम आज भाई की तरफ चलेंगे। जरूर चलेंगे, और तुम्हारी लाडली आफरीन के लिए चॉकलेट्स भी लेते जाएंगे। ठीक है। अरे आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? चलो ठीक है, तुम आप ही से बात करो, मैं जरा अपना एक काम कर लूँ। ठीक है साकिब। अल्लाह हाफिज। हाँ अस्लम, मैं कह रहा था उनको एक ऑफिशियल ईमेल कर दो। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना प्लीज। आज सुबह मैं बहुत नींद में थी, इसलिए गुस्से में तुम्हें बुरा भला कह दिया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। क्या करूं, इतनी कोशिश करती हूँ कि सुबह उठूं, उमर को खुद तैयार करूं और स्कूल भेजूं, मुझसे हो ही नहीं पाता। आप उमर की इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? मैं और साकिब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तुम बहुत अच्छी हो राबी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। मैं जानती हूँ। जहांगीर मुझे और उमर को वापस ले जाना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे चले जाना चाहिए? आप तो मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, और उमर और अपने लिए बेहतर फैसला भी कर सकती है। पता नहीं जहांगीर मेरा और उमर के बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है। वो आए थे, कोई बात नहीं की उन्होंने। गलत बात कर रहा था, जो गुस्सा आ गया। तुमसे भी तो कल बात की थी, क्या कह रहा था मेरे बारे में? जैसे जहांगीर भाई आए, मैं तो चाय के लिए चली गई थी किचन में, बात ही नहीं हुई। मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज है ये लड़की। अच्छा चलो छोड़ो, कल मैंने तुमसे पूछे बगैर ही उमर को पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे आराम से बता दो। आप ही, मैंने कहा तो आपसे कि मैं उमर को पढ़ा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि उमर अच्छे से पढ़े, और वैसे भी बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो जिद में नहीं पढ़ते, प्यार प्यार में, खेल खेल में पढ़ते हैं। थैंक यू। साकिब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप भी दिल की अच्छी हैं, लेकिन गुस्से की थोड़ी तेज है। कदर चालाक है राबी, मजाल है जो एक लफ्ज उसके मुंह से निकला हो कल के बारे में। लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था कि पहले मुझे पूछने दो। जब उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो आपको क्या लगता है कि आपको बता देगी सब कुछ? और जब से तुमने ये बताया है कि उसने उमर को कमरे से निकाल दिया, रह रह के गुस्सा आ रहा है मुझे। अपना गुस्सा अंदर ही रखिए अपने। अब मैंने राबी को जिम्मेदारी दी है उमर की कि उसे सुबह तैयार करे, स्कूल भेजे। अब देखते हैं जिम्मेदारी निभा भी पाती है कि नहीं। ये तुमने बहुत अच्छा किया।
हाँ फिरदौस से थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो इसे रख देना, ठीक है? तुम सैलेड तैयार कर लो, रायता मैं खुद बनाऊं। जी बीबी जी। राबी, जी? कल जब जहांगीर आया था तो गौहर के खिलाफ बातें कर रहा था ना? नहीं तो? देखो बेटा, तुम साकिब की बीवी और इस घर की बहू हो, तुम्हारी एक अपनी जगह है, कि मेरी बेटी के खिलाफ अगर कोई एक लफ्ज भी बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आंटी उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। कोशिश करना कि अब जहांगीर आए तो तुम्हारा उसके साथ ज्यादा उठना बैठना ना हो, और अगर गौहर के खिलाफ उसने कोई बात की तो मुंह तोड़ जवाब देना उसका, समझी? मैंने आपको पहले भी समझाया था और अब भी कह रही हूँ, इन दोनों माँ बेटियों से दूर रहिएगा, ये आपको फंसा देंगी और खुद अलग हो जाएंगी। यार क्या हो गया तुम्हें? जब इस तरह बुझे और अजनबी अंदाज में बात करती हो ना, दिल डूबने लगता है मेरा। तुमने मुझे परेशान कर दिया वैसे। इसमें परेशान होने वाली क्या बात? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो ख्वाब हमने मिलकर देखे हैं ना, वो सब पूरे होंगे। बहुत धूमधाम से इस घर में तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाऊंगा मैं। क्यों? तो मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? खाओ ना उमर, और जल्दी मुंह चलाओ। चलो ये खाओ, तेज तेज मुंह चलाओ। खा लिया था मैंने, पेट भरा हुआ है मेरा। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम अलीम भाई की तरफ जा रहे हैं। मैं वापस आके आपको पूरा होमवर्क करवा दूंगी। अगर आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगी तो मैं होमवर्क करूंगा। उमर, मुझे साके मामू और राबी मामी के साथ जाना है। वापस आके आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं, मुझे अभी आपके साथ जाना है। हम ले जाएं उमर को अपने साथ? बहुत ही जिद करने लगा है ये। अच्छा, मैं इसके कपड़े चेंज करा देती हूँ। अरे आप ही बिल्कुल ठीक लग रहा है, छोड़ें इसे। चलो आ मेरी जान, चलते हैं। जल्दी से आ जाओ। उमर, इधर आओ। मामा क्या है? गेम ऑफ करो। ये बात सुनो कान खोल के, जो जो बातें होंगी वो सब तुम मुझे आकर बताओगे, ठीक है? वो चले गए साकिब और राबी? हाँ, उमर जिद कर रहा था, उसे भी साथ ले गए। हाँ चलो, अच्छी बात है। मैं जरा जहांगीर के घर जा रही हूँ। पहले तो मैं जल्दी में बहुत कम सामान लेकर आई, अब अपना बकिया सामान भी लेकर आती हूँ। गौहर, देखो वहां जाओगी तो ख्वामख्वाह ही जहांगीर की माँ से मुंह मारी हो जाएगी तुम्हारी। होती रहे मुंह मारी, क्या करूं मैं? अपना सामान तो मैं वहां छोड़ के नहीं आ सकती। अच्छा है उन लोगों को भी पता चल जाए कि मैं अलहदा रहने का फैसला कर चुकी हूँ। मौसम तो तुम लोगों को बहुत अच्छा मिला होगा। ओह फैंटास्टिक। जी बहुत अच्छा मौसम था। बातों बातों में तो आप लोग के गिफ्ट से देना भूल गई। भाभी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी राबी? भाभी, भाई, जब भाभी के लिए गिफ्ट ले लिया था तो मेरे लिए लेने की क्या जरूरत थी? काम खा, बहुत अच्छी है। ये साकिब के लिए रख लो ना।
मेरी बेगम ने मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, ये आप रखें। और ये आफरीन का गिफ्ट है। कहाँ है आफरीन? भाई कोई नए टॉयज लिए थे उसने, उनमें बिजी होगी। उमर, आप भी चले जाओ आफरीन के साथ, खेलो जाकर। नहीं, मैं लड़कियों के साथ ही खेलता हूँ। अरे आप लड़कियों के साथ नहीं खेलते? कभी कभार तो ये ऐसी बातें कर देता है कि हमें भी हैरान कर देता है। बड़ा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आ रही हूँ। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। और उमर नहीं आया? नहीं आया वो। सब खैरियत तो है? उमर को भी साथ ले आती तो अच्छा था। क्यों नहीं आया वो? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उमर, गौर, ये क्या कर रही हो? गौर, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? जहांगीर ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं की। जैसा तुम चाहोगी वही होगा। सुन रही हो ना मेरी बात? अलग रहना है मुझे। उससे अलग रहना चाहती हो? है इस उम्र में कहाँ रहूंगी अकेली? मेरा इकलौता बेटा है। सुन रही हो ना? ओह, अच्छा, तो आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपके साथ रहे और अपनी बीवी और बेटे को बेदखल कर दे अपनी जिंदगी से? नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा नहीं चाहती। गौर, समझने की कोशिश करो बेटा। कहाँ जाऊंगी मैं? तुम जैसा चाहोगी वही होगा। मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। जहांगीर से कहिएगा वो भी अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाए। गौर, समझने की कोशिश तो करो बेटा। जरा सोचो तो, उमर भी तो तुम्हारा इकलौता बेटा। अगर वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए तो तुम बर्दाश्त कर सकोगी? अरे, आप तो एकदम बददुआएं देने पर आ गई। आपने अब अगर अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया ना, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। समझिए आप? कैसी आइसक्रीम? बहुत अच्छी। जब आप छोटी थी तो अपने मामू के साथ आइसक्रीम खाने जाती थी? मामू के साथ तो नहीं, लेकिन अपने भाई के साथ जाती थी। मेरी आइसक्रीम भी आ गई। ये लीजिए बेगम, आपकी आइसक्रीम। आपने अपने लिए नहीं ली? मैं कोई पागल हूँ? इतनी अच्छी चाय पिलाई है तुम्हारी भाभी ने, मैं अपने मुंह का टेस्ट नहीं खराब कर सकता। आप लोग खाओ। आप तो आज बहुत शरीफ बच्चे बन के बैठे हुए थे। ये कैसे हुआ? मामा ने मना करके भेजा था। ओ, अपनी मामा की बात मानने वाला छोटा सा बेटा है ना? मैं सब जानता हूँ तुम्हें। लव यू। मामा ने मना किया होगा कि लड़कियों से बात नहीं करते, है ना? नहीं, मामा ये नहीं बोल सकती। मामा तो बहुत अच्छी है ना? चलो खाओ। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं? छोड़े आप, मैं करता हूँ। छोड़े छोड़े। अरे मैं कर लूंगी बेटा। क्या भाई, आप कांप क्यों रही हैं? इतना परेशान क्यों हो रही हैं? घबरा क्यों रही हैं? कोई आया था क्या? बाहर आई थी? कपड़े लेने आई थी अपने। समझ गया, ये सब उसी ने किया होगा, है ना? गुस्सा भी किया होगा आप तो। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं किया। अम्मी देखें, सच सच बताएं, हुआ क्या है? हकीकत मत छुपाएं, आपको मेरी कसम। उसका हाथ लग गया था तो गुलदान गिर गया। मैं मान ही नहीं सकता, उसका हाथ लगा और गिर गया गुलदान। जरूर उसने गुस्सा किया होगा, चिल्लाई होगी आप पर। आपको तो कुछ नहीं किया उसने। गुस्से में जमीन पे पटक दिया था उसने। आपने उसे रोका क्यों नहीं होंगे? कैसे रोक सकती थी? उसका अपना घर है ये। आप उसे रोक नहीं सकी और उसने इतना तमाशा कर दिया आगे। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो। चले आए, बैठे। आप सही तो है ना?
सही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वक्ती गुस्सा है उसका, उतर जाएगा। मुझे आप ठीक नहीं लग रही। बेटा तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। और आप मेरी माँ हैं। औलाद की खातिर मैं अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकता ना। अभी जाता हूँ। बहुत गुस्से में अभी। अरे वो गुस्से में थी तो मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। अम्मी जाने दे मुझे। अभी तो कह रही हूँ कि होश से काम लो। लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मुझे जाने दें। नहीं जहांगीर, तुम्हें मेरी कसम, इस वक्त मत जाओ। इस वक्त नहीं। क्या करती हैं आप? क्यों कसम देती हैं अपनी? कुछ हो जाता आपको तो। चलो उठे, मैं आपको आपके कमरे में छोड़। आए, आराम से आए। कुछ खाने को ला कर दूं? ये है उमर के लिए। वाह राबी मामी, ये तो बहुत अच्छी शर्ट है। पसंद आई आपको? थैंक्स कौन कहेगा मामी को? थैंक यू राबी मामी। और हसन, ये है आपके लिए। क्या है भाई, सर हम भी देखें। लेदर गुड्स, वाओ। चल अच्छा हो गया, वैसे वॉलेट चेंज करने का सोच रहा था मैं। वैसे एक बात बताऊं भाभी, आप लोगों को आए हुए इतने दिन हो गए, ये गिफ्ट्स आज क्यों? घर में ऐसी सिचुएशन नहीं थी ना, तो हमने सोचा। ठीक कह रही हो बेटा, जालिमों ने मेरी बेटी को दरबदर करके रख दिया है। अम्मी आप टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। हासन, तुमने भी तो थैंक यू नहीं कहा। ओह सॉरी, थैंक यू आपका भी और थैंक यू आपका भी। राबी, दिखाओ ना अम्मी के लिए क्या लाई है। आंटी, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये। अरे वाह, इतनी खूबसूरत शॉल्स। हाय मेरे खुदाया, मैं लगा के तो देखूं जरा अपने साथ। हैं साकिब, वैसे ये तुम्हारी पसंद नहीं लग रही मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या आपकी बहू की पसंद। मैं तो ठहरा सादा सा बंदा, दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं। हाँ भाई, दीवाने जो हो गए हो तुम। भाभी के दीवाने हो गए भाई साहब। हसन, आंटी आप एक काम करें, इसमें रख लीजिए। अच्छा ठीक है, लाओ दे तो मुझे। चलो ठीक। मामा ये देखें, राबी मामी ने मुझे कितनी अच्छी शर्ट दी। हटाओ इसे यहाँ से। अरे क्या हो गया गौहर, तुम तो सामान लेने गई थी ना। सामान लेने जाना अजाब बन गया मेरे लिए। ये कुछ कहा क्या जहांगीर भाई ने? जहांगीर तो वहाँ था नहीं, उसकी माँ थी। इस कदर बदतमीजी की उसने, मेरे बेटे को बदुआएं दे रही थी। उमर, हम ऊपर चल के होमवर्क करते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। आ जाओ जल्दी से। गौहर, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम में उनकी बातें सुनने का हौसला नहीं है। क्यों गई थी आप? मुझसे कह देती, मैं ले आता। मेरे आगे हिम्मत होती किसी की कुछ कहने की? मेरे बेटे को बदुआएं देने की क्या जरूरत थी? या अल्लाह, कितनी जालिम दादी है ये। मैं अभी फोन करके पूछती हूँ उससे, मैं बात करती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है उनके मुंह लगने की। बस 10 मिनट्स और हो गया ना आपका होमवर्क कंप्लीट। के बाद आराम से यूज करना। आप कर देना मेरा होमवर्क। मैं कर दूं होमवर्क? टीचर से डांट पड़ेगी तुम्हें।
मैं मामा से शिकायत कर दूंगा, मामा प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगी, फिर मामा उन्हें स्कूल से निकलवा देंगी। कितनी बुरी बात है। आपने मुझे यहाँ डांटने के लिए बिठाया है। नहीं ना, मैंने तो आपको पढ़ाने के लिए बुलाया। देखो, आपका मैथ्स का टेस्ट है ना कल, अब मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। मैं जैन से चीटिंग कर लूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको लेके गई थी ना आइसक्रीम दिलवाने के लिए। अगर आपने होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया, आई प्रॉमिस यू हम आज दोबारा चलेंगे। मैं साके मामू के साथ चले जाऊंगा और फिर आपको लेके भी नहीं जाऊंगा। कैसे पढ़ाती थी तुम्हारी टीचर तुम्हें? आपने अपनी बहू को जो सराखों पर बिठा रखा है ना, इसलिए कि वो एक बहुत सीधी, शरीफ और बेजुबान लड़की है। जहांगीर, आज तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जहां दिल चाहता है वहां जाकर रहो। बाहर में रहती घबराहट। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या हुआ अम्मी? ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपका? चेक किया था बेटा, सही है। बस मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपका कंप्लीट चेकअप करवाऊंगा पहले। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपनी तन्हाई से घबरा जाती हूँ। वैसे अपने और आपके अकेलेपन के लिए ना एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? दूसरी शादी कर लेता हूँ। देखो, आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना निकले। बस अम्मी आप परेशान ना हुआ करें, आपकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह तक और सही हो जाऊंगी। जाओ तुम भी आराम कर लो। पहले आप सो जाए ना, मैं फिर चला जाऊंगा। मेरी फिक्र ना किया करें। चले शाबाश, ऐसे पीछे हो जाए, आ जाए पीछे हो जाए। किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे फोन कर दीजिए। हाफिज। या अल्लाह, मेरे बच्चे के नसीब में क्यों इतनी परेशानियां लिखी, किस आजमाइश में डाल दिया है उसे। मैं ठीक हूँ यहाँ पर। उम्र तुम्हारी सौदा में नींद आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही। सुनो, नीचे गार्डन में चलना है, बातें करते हैं। उमर सो गया? सो रहा है, कहा के सोया है, कभी नहीं उठेगा।
मैं इतना हंगामा करके आई हूँ, कोई फोन नहीं किया जहांगीर ने। डरती तो बहुत है मेरी सास, जान निकलती है मुझसे और मेरे भाइयों से। बताया थोड़ी होगा बेटे को। अच्छा है बता दे, मैं भी देखती हूँ क्या करता है। उसका हाथ लग गया था तो गुलदान गिर गया। बहुत गुस्से में अभी। अरे वो गुस्से में थी तो मैं भी बहुत गुस्से में। मम्मी जाने दे मुझे। नहीं जहांगीर, तुम्हें मेरी कसम, इस वक्त मत जा। मुझे अम्मी के रोकने के बावजूद निकल जाना चाहिए था। जाकर उससे पूछता, जवाब मांगता। इस तरह तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। खैर, पूछूंगा जरूर। वैसे ट्रिप हमारा शॉर्ट था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, हमेशा याद रहेगा मुझे। भाभी, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है? नहीं। इस हफ्ते तो मैं बहुत बिजी हूँ। नेक्स्ट वीक तुम्हारा पासपोर्ट बनवाने चलते हैं। तुम्हारी फेवरेट जगह पे लेके जाऊंगा, तुम देखना। प्रॉमिस। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही? अरे बैठो बैठो। क्या मेरे बारे में बातें कर रहे थे? नहीं आप ही। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? नहीं आप ही, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि कोई बात है? अल्लाह ना करे आप ही कि हमारे दरमियान में कभी कोई बात आए। हाँ, खुदा ना करे। शायद मैं खुद परेशान हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम दोनों भी परेशान हो। कहीं मैंने आकर तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आप ही, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई अब तुम्हारी नई नई शादी हुई है और आते ही तुम इतनी परेशानियों में मुब्तला हो गई कि मैं तुम्हारे नाज नखरे भी नहीं उठा सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ आप खुद भी परेशान हैं, और आप मेरी टेंशन क्यों ले रही हैं? साकिबा में आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए थे, आपके रूम में रखे, आपने देखे? ओहो, मैंने तो अभी तक तुम्हारा गिफ्ट नहीं देखा, मगर तुम लाई हो तो अच्छा ही होगा। असल में इतनी टेंशन में हूँ कि क्या बताऊँ। सच सच बताओ, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? बिल्कुल भी नहीं आप ही, हम तो टर्की जाने का प्लान बना रहे थे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहला ट्रिप तो मेरी वजह से खराब हो गया। आप ही, हमने थोड़े टाइम में बहुत एंजॉय किया। तुम्हारी आंखों में तो बड़ी नींद भरी हुई लग रही है। लगता है साकिब जबरदस्ती तुम्हें उठाकर ले आए। वैसे भी तुम्हें उमर को तैयार कराने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है। तुम जाओ आराम कर लो। आप जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं।
साकिब, मैं जानती हूँ राबी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। फिर वही बात आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, मगर मेरी वजह से तुम। आप गैर नहीं हो आप इस घर की फर्द हो, मेरी बहन हो। मगर साकिब, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। देखो ना, अपने घर से निकल जाने के बाद यहाँ तुम लोगों पर पड़ी हुई। अरे आप ही, ये घर आपका है। नहीं साकिब, शौहर का घर ही औरत का घर होता है। भाइयों के घर तो वो बोझ बन जाती है। फजूल की बातें आप ही, ये सब सीरियसली। मैं सोचती हूँ राबी भी कहती होगी कि नंद घर ही आकर बैठ गई। राबी कभी ऐसी कोई बात नहीं करती और ना ही कर सकती। आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, ना आते तो मैं खुद आती और तुमसे और तुम्हारी माँ से खुद बात करती। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैं खामखा यहाँ आ गया। आप आ जाती तो बहुत अच्छा हो। अम्मी की अजियत और उनकी हालत अपनी आंखों से देखती आकर जो आपकी बेटी ने की है। और जो उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया वो जानता था कि गौहर हरगिज आपको नहीं बताएगी कि उसने वहां कितनी बदतमीजी की है। वो मुझसे क्यों कोई बात छुपाएगी? वो तो बेचारी अपना सामान लेने गई थी। वैसे तो उसे हर वक्त ही उस घर में बुरा भला कहा जाता है, लेकिन उस दिन तो हद हो गई। अरे उन दोनों माँ बेटे को बद्दुआएं भी दी गई हैं वहाँ पर। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात कर रही हैं आप? मान ही नहीं सकता मैं। जाहिर है भाई, तुम्हारी माँ है, तुम तो पर्दापोशी करोगे उनकी। मेरी माँ ने मेरी तरबियत में भी इस बात की इजाजत नहीं दी। और उमर, उसे वो मुझसे ज्यादा चाहती है। और बहू, वो भी किसी की बेटी है, लेकिन क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है उस घर में? अरे उसे क्यों हर वक्त जलील किया जाता है उस घर में? आंटी वो, इसे देखो, ये भी इस घर में किसी की बेटी है। पूछो इससे कि किस तरह हर किसी ने सर आंखों में बिठा के रखा हुआ है इसे। छोटे बड़े हर किसी ने हथेली का छाला बना के रखा हुआ है इसे। गौहर को भी उस घर में बहुत इज्जत मिली है। वो आज भी अपनी मर्जी से और आजादी से वहाँ रहती है। अरे बस कर दो जहांगीर। बुरे हालात, मुश्किल वक्त, हर वक्त की तू मैं, बस बहुत हो गया। और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बेटी ये सब कुछ। सिर्फ बातें कर रही हैं आप। माएं अपनी बेटियों का घर बसाना चाहती हैं, और आपने कभी सोचा है कि आपकी बातों से आपकी बेटी का घर उजड़ भी सकता है? जहांगीर, वहाँ तुम्हारी माँ बद्दुआएं दे रही होती है और यहाँ आकर तुम हम सबको धमकियां दे रहे हो। मैं धमकियां दे रहा हूँ? मैं? देख लिया आपने? देख लिया आपकी बेटी बात किस तरह कर रही है मुझसे? अरे जाहिर है, जब तुम उसे अजियत दोगे, सताओगे, तो क्या वो खामोश रहेगी? और मैं अजियत दे रहा हूँ? इसने लटका रखा है मेरी माँ को सूली पर। और माजरत के साथ आपने अपनी बहू को जो सर आंखों पर बिठा रखा है ना, इसलिए कि वो एक बहुत सीधी, शरीफ और बेजुबान लड़की है। जहांगीर, आज तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जहां दिल चाहता है वहां जाकर रहो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, मैं उमर को साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। राबी, इधर आओ।
जी ये जहांगीर तुम्हारे बारे में क्या कह कर गया है? पता नहीं। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना, ये जहांगीर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ बातें करती है। मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। अरे बात तो तुमने जरूर कोई की होगी, ऐसे ही तुम्हारा नाम लेकर नहीं गया वो। अम्मी, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। बताओ क्या बातें की है तुमने हमारे बारे में, वरना। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आंटी, मेरी कोई भी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, फिरदौस, फिरदौस, यहाँ आओ। जी बीबी जी। ये किचन में क्या बातें कर रही थी हमारे बारे में? कुछ भी नहीं, वो तो बस डरी सहमी सी खड़ी थी। इतने अरसे से तुम इस घर का नमक खा रही हो और अब तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। सामान बांधो अपना और निकल जाओ। अम्मी, इसके जो कुछ भी पैसे बनते हैं इसके मुंह पे मारे और इस पर कह के निकल जाए यहाँ से। जाओ। बीबी जी कुछ नहीं सुनना है मुझे, अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ से। और तुम क्या अब भी सच नहीं बताओगी? इसने जहांगीर की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस घर में आग लगाई है। देखिए, मामला आप लोगों का है, बात आप लोगों की है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ गौहर आपी, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। आप लोग पता नहीं क्यों मुझे। जबान चला रही हो तुम, अपनी सास से जबान चला रही हो। तुम्हारे शौहर की माँ है ये। गौहर, मेरा दिल, मेरी घबराहट। अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी हिम्मत करें, जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। अम्मी, मुझे पानी आ रहा है, अम्मी, क्या हो गया? अम्मी, आगे बढ़ो। वो तो बेचारी अपना सामान लेने गई थी। वैसे तो उससे हर वक्त ही उस घर में बुरा भला कहा जाता है, लेकिन उस दिन तो हद हो गई। बहू, वो भी किसी की बेटी है, लेकिन क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है उस घर में? बुरे हालात, मुश्किल वक्त, हर वक्त की तू तू मैं, बस बहुत हो गया। जहांगीर, आज तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। आप ही कब से कॉल करी, आपको आप क्यों नहीं रिसीव कर रहे? फोन साइलेंट पे। सॉरी, क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब हो गई, चले आए। गॉड, कैरी ऑन। हाँ, इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक आए नहीं। क्या हुआ आपकी? अम्मी, 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 राबी, जाओ मेरा पर्स लेकर आओ। अम्मी, हॉस्पिटल चले? भाई उठाया, बहुत बढ़िया। आए, अम्मी आए, अम्मी आए। आराम से हिम्मत करें, चले आए, आए आए, शाबाश। उठे अम्मी, हिम्मत करें अम्मी। शाबाश, चले आए, आए अम्मी, आए आए। आ जाओ आराम से।